नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा क्लास नंबर 3 है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 21, 35 और 63 से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे विभाजित होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 21, 35 और 63 का एलसीएम निकालेंगे। तो यह जाएगा आपका 3 से 7, 35 और 3 से 21, फिर 7 से 1, 5 और 3, तो 3 सते 21, 21 पाँचे 105, 105 दिया 315, यानी सबसे छोटा संख्या जो होगा वो हो जाएगा आपका 315, जो कि 21, 35 और 63 से विभाज्य होगा। इसके बाद 630। इस तरह हम देखते जाएंगे कि 10,000 का सबसे बड़ा संख्या, 10,000 तक का सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो कि 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 को 315 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा, 315 से। तो 315 से 3 बार में ले जाएंगे तो ये जाएगा 945, ये बचेगा आपका 5, 5 खत्म 0, 315 एकम 315, ये घटेगा तो आपका बचेगा 235। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन जाएगा, 10,000 में से अब क्या करेंगे 235 को घटा देंगे। 10,000 में से 235 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आपका बच रहा है कितना, 9765। कितना बचेगा आपका ये, 9765। ठीक है, तो अब आपके पास एक सीरीज आ गया। अगर आप एपी पढ़े होंगे तो एपी का ये क्या है, एक सीरीज है कि सबसे छोटी संख्या हो गया 315 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 9765, जो कि 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित है। तो 315 से लेके 9765 के बीच कितनी संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य है। तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n बराबर अंतिम संख्या 9765 माइनस पहली संख्या 315 बटा में दोनों के बीच का अंतर, तो ये हो जाएगा 315। यहां से कहां से पता चलेगा, वो यहाँ एलसीएम से प्लस का 1, तो 9765 में 315 घटेगा तो ये बचेगा आपका 9450 बटा में 315 प्लस 1। 315 से 9450 जो है वो कट जाएगा आपका 30 बार में, और 30 और 1 31, तो टोटल संख्या जो है आपका वो 31 है, जो कि 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका परिमाप 42 है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए, ये मेरे पास आयत है जिसका असमान भुजा जैसे ए, बी, सी और डी एक आयत है। असमान भुजा का अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, असमान भुजा कौन सा हो गया, ए बी और बी सी। अगर अनुपात को हम x मान लें तो ए बी का हो जाएगा कितना, 3x, और बी सी कितना हो जाएगा 4x, यानी लंबाई कितना आ गया 3x और चौड़ाई कितना आ गया 4x। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमाप जो है आपका, परिमाप कितना है मेरे पास 42 है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 42। तो ये जगह 2 गुने लंबाई है आपके पास 3x और चौड़ाई है 4x बराबर 42, तो 2 गुने 7x बराबर 42 और x बराबर 42 बटा में 14 यानी कि 3। ठीक है, तो आपको समझाया इतना लिखना पड़ा, वरना इतना लिखना नहीं पड़ेगा। जब x मेरे पास 3 आ गया, अच्छा
अनुपात देखिए तो अनुपात षटभुजा कितना है 3:4। अगर हम विकर्ण निकालेंगे इसका तो विकर्ण कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 3:4 विकर्ण कितना हो जाएगा 5। कैसे? तो विकर्ण जो इसका हो जाएगा, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई हो गया आपके पास 3, एक सम छोड़ दे रहे अभी, और ये हो गया 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपके पास 25 रूट अंडर 25 का कितना हो गया 5। लेकिन अनुपात है तो 5 के साथ x आ जाएगा, और x का वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो 5 गुने 3 यानी कि 15 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। देखिए 225 का कितना होता है 15 बटा में 14। 196 का 196 कितना होता है 196 का हो जाएगा आपके पास 14। 196 का आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पास 14 बटा में 22। और 484 कितना हो जाएगा 22 बटा में 15। सब खत्म हो गया, 14 से 14 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, और 15 से 15 कैंसिल, यानी कि एक ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो प्रदान की गई छूट का और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। अच्छा, ये हो गया आपके पास विक्रय मूल्य, ये हो गया एमआरपी अंकित मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य सीपी। एमआरपी में छूट देंगे तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा, और विक्रय मूल्य में से जो प्रॉफिट परसेंटेज घटाएंगे, प्रॉफिट घटाएंगे, ठीक है, तो वो मेरे पास क्रय मूल्य दे देगा। तो बोला है क्या कि प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर। अगर छूट को हम 1 दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एमआरपी का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट। ठीक है, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट लाभ। ठीक है, तो अब देखिए तो एमआरपी 4 हो गया और छूट 1 हो गया, तो छूट का प्रतिशत कितना हो गया मेरे पास, छूट का प्रतिशत था छूट बटा में एमआरपी गुना में 100, छूट कितना हो गया 25। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये भी 25%। अच्छा, 25% मतलब कितना होता है 1 बटा में 4। यानी कहने का मतलब है अगर क्रय मूल्य मेरे पास 4 है तो प्रॉफिट 1 हो गया, तो फॉर्मूला से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फॉर्मूला से विक्रय मूल्य आपके पास 5, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4। देखिए, पहले वाले कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 3 है, और दूसरे वाले कंडीशन विक्रय मूल्य 5 है ना। तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा। जो 3 वाला कंडीशन है इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं, और जो 5 वाला कंडीशन है उसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो जब पहले वाला कंडीशन 5 से गुना करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 20, डिस्काउंट हो जाएगा 5, और विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 15, और नीचे वाले में 3 से गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य 15 और क्रय मूल्य 12। ठीक है, तो किसका हिस्सा निकालना है, छूट का और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो छूट कितना आ गया 5, और क्रय मूल्य कितना आ गया, तो ये रहा आपका 12। तो यानी कि छूट और क्रय मूल्य का अनुपात जो है आपका आ जाएगा 5:12, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार समझिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसको क्या करें उल्टा से ज्ञात करेंगे। देखो 16 का रूट कितना होता है 4, तो 12 4 16, फिर 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 221 है 4, 225 है, 225 का रूट कितना हो जाएगा 15, 15 10 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा बोडमास का रूल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस, इस टाइप से लगेगा। सबसे पहले किसका काम होगा, छोटे वाले ब्रैकेट का। सबसे पहले किसका काम हो जाएगा, छोटा वाला ब्रैकेट का। तो यहां देखिए 6 में से 2 गया, ये बचा आपके पास कितना 4, और क्या ब्रैकेट 12 गुने 12 144, ठीक है। अब देखिए मंजिला ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक है, 144 से लेके 10 तक है। उसमें सबसे पहले किसका काम हो जाएगा, का, तो का तो है नहीं, उसके बाद भागा का। तो अब देखिए 144 भागा 144, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 5, 12 भागे 4, ये हो गया आपके पास 3 प्लस 10, ये आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बाहर कितना 103 है, ठीक है 103। इस ब्रैकेट जोड़ेंगे तो 10 3 13 5 18 1 19, 19 घटेगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोणों में बांधी 2 गायों को छू सके। क्या देखिए इसमें ये बोल रहा है कि ये आपके पास वर्गाकार खेत है जिसका भुजा है 28 मीटर, जिसका भुजा है 28 मीटर। इन चारों कोनों पर ए, बी, सी और डी पे गाय बांधा गया है, तो वो इतना खेत आपका क्या करेगा, चलेगा इस टाइप से। 1/4 खेत जो है वो हर एक गाय आपका चरेगा, 1/4 खेत क्या करेगा आपका, हर एक गाय चलेगा इतना इतना, ठीक है। तो बोला है कि 22 दिन में खिलाने के लिए पर्याप्त थी। जो वह खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गाय की पहुंच में थी उसे 22 दिनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी। यानी कि जहां तक ये गाय पहुंच सकता है, ये सब इसके अंदर जो घास था, ये घास जो था वो 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त था। तो उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी, यदि कोई इसे काट लेता, इसे चरने जाने भाग के अंदर डाल देता, ठीक है। तो यानी कहने मतलब है कि जो ये अंदर का भाग है, इस भाग को, इस वाले भाग को, रेड वाले भाग को गाय कितने दिन में खा जाती। तो पहले निकालते खाने युग में उसको कितना खाना पड़ा। तो ये 4 गाय है और ये जो चारों गाय आपका खाना खा रही है, 1/4 के बराबर खाना खा रही है, खाना खा रही है ये 1/4 बराबर। तो कुल मिला के हम अगर बोले तो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वो खाना खा लेगी। अगर इन चारों चौथाई को इन चारों चौथाई को हम जोड़ दें, ठीक है, ए गाय के द्वारा खाया गया खाना, ठीक है, बी गाय के द्वारा खाया गया खाना, और सी गाय के द्वारा खाना गया खाना, और डी गाय के द्वारा खाया गया खाना, इन चारों को जोड़ दें तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब हो गया, जब इसका लंबाई 28 है तो ये व्यास हो गया, और इसका आधा यहां तक 14 जो है इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो 14 गुना में 14 कट जाएगा, तो 14 दूनी 28 गुने 22, 28 दूनी के 56 गुने 11, 6 6 5 11 के 81 616 मीटर स्क्वायर जो है ये इसका खाना खा जाता है, ठीक है। अब जो खाना नहीं खा पाता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी कि 28 का जो स्क्वायर है इसके क्षेत्रफल में से खाने योग्य क्षेत्रफल कितना था 616, इसको घटा लेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर आपका होता है 28 का स्क्वायर आपका होता है 784, कितना होता है 784 माइनस 616, ठीक है।
कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 168। यानी कहने का मतलब है कि 616 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्र का खाना है वो गाय जो होती है कितना दिन खा जाती है, 22 दिन में। तो 1 मीटर क्षेत्रफल खाना कितने दिन में खा जाएगी, 22 बटा में 616, तो 168 का कितने दिन में खा जाएगी, 22 बटा में 616 गुना में 168। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 11 छक 66, और ये हो जाएगा 6 18, 56 3 168, यानी 3 दूनी 6 दिन में बाकी बचा हुआ खाना जो था वो ये लोग खा लेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये है जो मेरे पास वो कितना है, x बटा में रूट अंडर x बटा में 1 बटा में x का रूट अंडर। यानी कहने का मतलब है LHS में रूट है मेरे पास और RHS में रूट नहीं है, यानी रूट के अंदर मेरे पास ऐसा नंबर आएगा जिसका वर्गमूल निकाल सके। तो इसका ऑप्शन देखिए एक ही में है, 9 बटा 25, 9 का भी वर्गमूल होता है, 25 का भी होता है, और 16 बटा 25, 16 का भी होता है और 25 का भी होता है। बाकी देखिए ऑप्शन ए में 12, 12 का वर्गमूल नहीं होता है, 8 का वर्गमूल नहीं होता है, 19 का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x स्क्वायर बटा में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा में जेड एक्स और जेड स्क्वायर बटा में एक्स वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका लघुत्तम ले तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। वाई जेड से एक्स वाई जेड को भाग देंगे तो बचेगा एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, उसी तरह वाई क्यूब और उसी तरह जेड क्यूब। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आता है 3xy जेड बटा में एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म हो गया, बचेगा कितना, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो दर निकालना है। देखिए स्वयं का दुगना हो जाता है, यानी अगर यहाँ पे हम मूलधन निकालें, यहाँ पे मिश्रधन निकालें, ठीक है, तो मूलधन 1 था तो मिश्रधन कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका ब्याज कितना आ गया, 1। ठीक है, ब्याज कितना आ गया, 1। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन है 1, समय है 10 और दर नहीं दिया है, बटा में 100। 10 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 0.04 प्लस रूट अंडर 1.44 प्लस रूट अंडर 1.69 प्लस 0.0009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.04, कितना हो जाएगा, तो 0.2। 140 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 1.4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1.2। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो 1.69 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1.3। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो कितने अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल में 1 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 0.03, 0.03। 3 3 2 5 2 7 और ये 2, यानी कि 2.73, कितना, 2.73। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1 2 3 डॉट डॉट एन की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 डॉट डॉट एन का माध्य ज्ञात कीजिए।
तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है, पहले देख लेते हैं इसको। माध्य बराबर होता है चर मान गुने बारंबारता का योग बटा में बारंबारता का योग। तो यहाँ पे चर मान, यहाँ पे है बारंबारता, यहाँ पे चर मान गुना में बारंबारता। तो चर मान है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक, बारंबारता है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। तो चार मान गुने बारंबारता के, तो 1 गुने 1 1 का स्क्वायर, 2 गुने 2 2 का स्क्वायर, 3 गुने 3 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। ध्यान देखिए, चार मान गुने बारंबारता का योग कितना आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा? बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग मतलब क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। अब देखिए ऊपर वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग फॉर्मूला क्या होता है? n गुने 2n प्लस 1 गुने n प्लस 1 बटा में 6। ठीक है, और n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n गुने n प्लस 1 बटा में 2, n गुने n प्लस 1 बटा में 2। ठीक है था? तो देखिए n से आपका n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2n प्लस 1 बटा में 3, कितना? 2n प्लस 1 बटा में 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 1 प्लस tan a गुना 1 प्लस tan b बराबर 2 हो तो tan a प्लस b का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan a गुना 1 प्लस tan b बराबर 2 हो। जब ऐसा कंडीशन हो तो आप लोग याद कर लीजिए, जब ऐसा कंडीशन होता है तो a प्लस b का मान जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, 1 प्लस tan a गुना 1 प्लस tan b बराबर 2 होगा तो a प्लस b का मान 45 डिग्री होगा। जब a प्लस b का मान 45 डिग्री आ गया तो tan a प्लस b कितना हो जाएगा? tan 45, और tan 45 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के मापों का अंतर कितना होगा? तो देखिए 7 4 11 11 3 14 1 15, 15 अनुपात का वैल्यू कितना है आपके पास? 360 है। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, कितना आ गया? 24। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण की माप का अंतर, तो 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। तो 6 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 गुने 6, 24 छक 44, कितना हो जाएगा? यानी 144। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर होगा। एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है, उसे 550 रुपया में बेचता है, प्रतिशत लाभ बताइए। कितना में खरीदता है? 500 में खरीदता है और बेचता कितना में है? 550 में। लाभ कितना का हो गया? 50 का। कितने पे? 500 पे। गुना में 100, कैंसिल 5 से 10, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10%। किसी राशि के 32% के 40% का 60%, 432 के बराबर तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि मानते हैं x है, ठीक है, तो x का 32% यानी 32 बटा में
100 का 40%, 40 बटा में 100। हम 40 को डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 2 बटा में 5। ठीक है, तो ये सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना तेज कर पाते हैं। 60% का 7 बटा में 100, लेकिन मैं डिटेल बता दे रहा हूं ताकि आपको नहीं आता है तो इसको देखिए। और शॉर्ट जो है आपका स्टेप गैप करना जो है आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। 20 से 3, 20 से 5, 20 से 2, 20 से 5, 4 से 8 और 4 से 25, यानी x बराबर कितना आ गया 432 गुना 25 गुना 5 गुना 5 बटा में 8 गुना 2 गुना 3। तो 2 से कट जाएगा कितना 216 बार में 8 से कट कितना 8 दूनी 16 और 8 साते 56 और 3 नवा 81, सॉरी 3 नवा 27, यानी 9 गुने 25 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब चाहता हूं इसको गुना कर सकते हैं कैसे। 25 गुने 25, 25 पैसा 625 गुना में 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 6 54 2 56, यानी 5625 ऑप्शन नंबर ए। 5625 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5.4 का स्क्वायर माइनस 0. अच्छा यहाँ पे क्यू होगा 5.4 का क्यू, तो ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं 5.4 का क्यू माइनस 0.4 का क्यू, नीचे में आ गया 5.4 का स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5.4 गुने 0.4। ठीक है, 5.4 को a मान ले, 0.4 को b मान ले, तो ऊपर का जो है मेरे पास वो हो जाएगा मेरे पास कितना ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, तो ए माइनस बी गुना में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, बचे कितना a माइनस बी, ए किसको माने थे तो 5.4 को, b किसको माने थे 0.4 को, घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपया है। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर पी गुने आर बटा में 100 की पावर 2। ठीक है, 100 की पावर 2, तो डी कितना है मेरे पास 1000 बराबर पी कितना है 16,000 गुने आर बटा में 100 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1000 बटा में 16,000 बराबर आर बटा में 100 की पावर 2। एक 0 से 0 खत्म हो गया, तो 100 को हम लिख सकते हैं कितना 10, और 1600 को लिख सकते हैं कितना 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो 10 बटा में 40 बराबर आर बटा में 100, तो आर बराबर 100 गुने 10 बटा में 40, 0 से 0 खत्म, 4 से ये 25, यानी कि 25% जो होगा वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, कुछ है नहीं, लघुत्तम लेके सॉल्व करो। इसको सॉल्व करें दिया गया कितना x प्लस 1 बटा में x गुने, इसको सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेके तो x प्लस 1 और एक ये x प्लस 2 बटा में x प्लस 1
उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 बटा में x प्लस 2, कुछ नहीं करना है, लघुत्तम लेकर खाली सॉल्व करना है। x प्लस 3 बटा सॉरी x प्लस 4 बटा में x प्लस 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचे कितना x प्लस 4 बटा में x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने कुल कितने दिन कार्य किया? ठीक, कितने कितने दिन किया? ए ने किया आपका 36 दिन, बी ने किया 54 दिन और सी ने किया 72 दिन। तो 36, 54 और 72 का जो लघुत्तम है वो कितना होगा? तो यानी निकाल लीजिए 36, 54 और 72 का लघुत्तम। 36, 54 और 72, 2 से 18, 27 और 36, 2 से 9, 27, 18, 3 से 3, 9 और ये 6, 3 से 1, 3 और 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, 36 दूनी 72 और 72 गुने 3, ये कितना हो जाएगा? 216, यानी कितना आ गया? 216। टोटल काम कितना हो गया? 216। और ये था आपका क्या? दिन। जैसे क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता कितना आ जाएगा? 36 बटा में 216 कितना आ जाएगा? 6। 54 बटा में 216 यानी कि 4, अब 72 से 216 3, यानी ए का क्षमता आ गया 6, बी का क्षमता आ गया 4 और सी का क्षमता आ गया 3। अच्छा, बोला है कि सी कुल कितने दिन तक काम करता? मात्र सी जो था वो x दिन तक काम किया, ठीक है, सी कितने दिन काम किया? x दिन तक। तो ए जो था वो 8 दिन पहले छोड़ दिया था, तो ये कितने दिन काम किया होगा? x माइनस 8 दिन तक। और बी 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, कहां तक काम किया होगा? x माइनस 12 दिन तक। तो ए कितना काम कर लिया? कुल 6 गुने ए जो था वो आपका कुल कितना दिन काम कर लिया? 6 गुने x माइनस 8 तक। बी कितना काम कर लिया? 4 गुने x माइनस 12 और सी कितना काम कर लिया? 3x। टोटल काम कितना हो गया? 216। तो ये देखिए 6x और 4, 10 और 3 13x, ठीक है, 6 8 48 और बचोक 48, 48 दूनी 96, उधर जाएगा तो 216 में जुट जाएगा, ठीक है। तो 13x बराबर कितना आ गया? 6 6 12, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 312। तो x बराबर आ गया 312 बटा में 13, 13 दूनी के 26 और 13 चौके 52, यानी कि टोटल कितना हुआ? x दिन काम किया था सी, और सी कितना काम कर लिया? तो 24 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कितना दिन तक? 24 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए और बी जो है इधर चलना शुरू करता है, ए, और बी जो है वो भी इधर ही चलना शुरू करता है। ये चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो जब दोनों, जब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। तो समय तो दिया हुआ है आपका 6 घंटा, लेकिन चाल जो होता है जब दो वस्तु चलता है, सीधा चले उल्टा चले उससे मतलब नहीं है, जब दो वस्तु चलता है तो चाल क्या होता है? अपना सापेक्ष चाल होता है, ठीक है। चाल की जगह हम क्या लेके चलते हैं? सापेक्ष चाल, ठीक है। अब जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष चाल जो होता है उन दोनों के चाल का अंतर होता है। तो यानी ए और बी का अगर हम सापेक्ष चाल निकालना चाहें तो हम क्या करें? दोनों का अंतर निकालेंगे। तो बड़ा 4 है तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 की जगह हम कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे, तो 6 गुने 1 यानी कि 6 किलोमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 1:2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है, इनके चाल जो है वो 2:3:5 है और दूरी जो है वो समान है, तो इसका समय का अनुपात कितना होगा। तो जो समय का अनुपात होता है दूरी बराबर रहने पर चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो हम चाल की बात करें, चाल का अनुपात मेरे पास है 2:3:5। तो हम समय का अनुपात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:2:1:3:1:5। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो ए दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम चेक करते हैं कि ऑप्शन जो होता है वो बटा में नहीं होना चाहिए। तो 2, 3 और 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 अगर लघुत्तम लेंगे हम तो ऊपर 30 से गुना कर देंगे, 30/2 √3/3/5। तो ये आ गया आपका 15:10:6। ये आपका आ गया समय का अनुपात। अगर ऑप्शन में ये रहता 15:10:6 तो यही आंसर सही होता, नहीं है, इसलिए हम लोग 1/2:1:3:1:5 को ही सही मान लेंगे। लेकिन ध्यान देंगे अगर बटा में और ये दोनों आंसर ऑप्शन में है तो आप हमेशा इस सेकंड वाले को प्रीफरेंस देंगे। क्लियर है। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है, उसमें कुछ मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। कितना में खरीदता है वो, 4000 में खरीदता है और 400 रुपया मरम्मत में खर्च करता है, तो कितना उसका खर्च हो गया टोटल 4400। और बेचता कितना में है वो 5000 में। कितना बेच देता है 5000 में। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ आपका कितना हो गया इसमें 600 रुपया का। तो 600 बटा में 4400 गुना में 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। तो आपका बचेगा कितना, 4 से 11 और 4 से 150, 4 से 11 और 4 से 150। तो 11 एकम 11, 4 0, 11 तिया 33, 7 बटा में 11, 13.7 बटा में 11% जो है वो इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। x³ + 1 बटा में x³ का फॉर्मूला जो होता है, जैसे x³ + 1 बटा में x³ का फॉर्मूला होता है x + 1 बटा में x का होल क्यूब और प्लस x + 1 बटा में x। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन जो है आपका 4 दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, x + 1 बटा में x का वैल्यू दिया हुआ है 9, 4, 3 और 1। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, ऑप्शन ए, तो x + 1 बटा में x का वैल्यू कितना है 9। तो 9 का क्यूब माइनस प्लस ही होगा, नहीं माइनस होता है यहाँ पे, माइनस। तो माइनस 3 गुना 9। तो 9 का क्यू हो जाएगा आपके पास 729 माइनस का 27 यानी कि 702। ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में है कितना 4। तो 4 का क्यू माइनस 3 गुने 4, 4 का क्यू हो जाएगा 64 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 52। सी 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुने 3, 27 माइनस 9, ये आपके पास आ जाएगा कितना 18। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 42 सेकेंड,
63 सेकेंड और 84 सेकेंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ पर मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसमें इसका लघुत्तम निकाल देना है कि इसका 42 का, 63 का और 84 का। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ये मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 63 है, 63 3 से कटता है, ठीक है। तो देखिए 3 से कौन कट रहा है? 5 2 7 1 8, ये ऑप्शन होगा नहीं। 5 2 7 2 9, ये हो सकता है। 4 5 9 2 11, ये हो नहीं सकता है। 6 5 11 2 13, ये भी हो नहीं सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर? बी, ठीक है। अब चाहे तो इसका एलसीएम निकाल के भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 से 21, 63 कटेगा नहीं, और 2 से आपका 42, 2 से कटेगा नहीं। 3 से 3 7 21, 21 3 63 और 14 3 42, ठीक है। फिर किससे? 7 से 1 3 और 2, तो 70 21 दूनी 42 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 80, 1 6 4 24 1 25 252, ठीक है। तो जब भी आपको एलसीएम निकालने बोला जाए तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है मेरे दिए गए एलसीएम के अनुसार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप ये निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है मेरे दिए गए एलसीएम के अनुसार डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, रूपर्ट ने 4600 रुपए में पुराना टीवी खरीदा। इसे ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। उसके बाद इसे 5406 रुपया में बेच दिया। इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपक ने टीवी, तो बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे कि 4600 रुपया में वो खरीदा था और कुछ पैसा उसको रिपेयर कराने में खर्च किया और बेच दिया कितना उसको? 5406 रुपया में। तो कितना का लाभ हुआ? 6% का, यानी 6 बटा में 100, 2 से 3 और 2 से 50, 2 से 3 और 2 से 50, यानी कहने मतलब है कि क्रय मूल्य इसका आ गया 50, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 53। यानी हम बोल सकते हैं कि 5406 जो है वो 53 का वैल्यू है। 5406 जो है वो किसका वैल्यू है? 53 का वैल्यू है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू आपका 5406 और 53 है, तो 5300, यानी कि 100 और 53 6, यानी कहने का मतलब है कि 53 का वैल्यू 5406 है, तो यह आ जाएगा आपके पास कितना? एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 102, ठीक है, 102। और सीपी कितना आया है? 50। सीपी कितना आया है? 50। एक का वैल्यू कितना है? 102, तो 50 गुने 102 कितना हो जाएगा आपके पास? 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5100। ये टोटल इसका सीपी कितना आएगा? 5100। तो 4600 में तो खरीदा ही था, ठीक है। तो 500 उसका मरम्मत कराने में खर्च किया होगा, तभी तो कुल मिला के 5100 हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, tan 45 माइनस tan 30 बटा में 1 बटा में 1 प्लस tan 45 गुने tan 30 का मान कितना होगा? तो देखिए tan A माइनस tan B बटा में 1 प्लस tan A गुना में tan B, किसका फॉर्मूला होता है? तो होता है tan A माइनस B का, ठीक है। तो tan A की जगह 45 और B की जगह कितना है? 30 है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan 45 माइनस 30, ये हो जाएगा आपके पास tan 15। अगर tan 15 का वैल्यू याद है डायरेक्ट, तो आप मार सकते हैं कितना? 2 माइनस रूट 3। tan 15 वैल्यू कितना होता है? 2 माइनस रूट 3। अगर नहीं भी याद है तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। tan 45 1, tan 30 का हो जाएगा 1 बटा में रूट 3, 1 प्लस 1 गुना 1 बटा में रूट 3। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3, और नीचे आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा,
√3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी ऊपर में गुना करना पड़ेगा √3 माइनस 1 से और नीचे में गुना करना पड़ेगा √3 माइनस 1 से। तो ऊपर का गुना हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में नीचे में a प्लस बी गुने a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√3 बटा में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 2√3 बटा में 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस √3 बटा में 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। एक सममितीय बटन यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है? तो जब जनरली इसमें जो होगा वो इसका आंसर होगा आपका माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर ये नॉन सिमेट्रिक होता तो इसमें हम लगाते हैं बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन जब सिमेट्रिक है तो माध्य जो होगा वो माध्यिका के बराबर होगा और माध्यिका जो होगा वो बहुलक के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटा, 3/4 घंटा, 4/5 घंटा और 1/5 घंटा में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? कितना लिया? 2/3, 3/4, 4/5 और 1/5। ठीक है, आप चाहे इसको पॉइंट बदल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.66, ये हो जाएगा आपका 0.75, ये आपका हो जाएगा 0.8 और ये आपका हो जाएगा 0.20। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक समय कौन लिया है, 0.8, यानी कि 4/5 वाला, यानी कि सी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए ग्राफ में 7 वर्षों के दौरान 2 कंपनियों ए और बी के उत्पादन 1000 की संख्या में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कंपनी बी के लिए, तो कंपनी बी वाला कौन सा है, स्क्वायर वाला। कंपनी बी कौन सा है, स्क्वायर वाला। ठीक है, कहां से कहां तक, 17 से 18 में। तो देखिए 17 का कितना है, 4, 17 में कितना है 4 और 18 में कितना हो गया 6, तो कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। किस पे, 4 पे, गुना में 100, यानी कि 50%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50% जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, दिए गए पाई चार्ट में भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों की संख्या के प्रतिशत बार बंटन को दर्शाता है। इंजीनियर के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में किसके बराबर है? इंजीनियर के देखिए यहाँ पर 30%, तो 100% जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 10% किसके बराबर हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर। 3 से गुना करेंगे तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 36 या 108 डिग्री के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 108 डिग्री के बराबर। दिया गया बार ग्राफ 2015-2016 में एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं B1, B2, B3, B4 और B5 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की कुल संख्या को दर्शाता है।
ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2016 में B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस बोर्ड की संख्या 2015 में किस संख्या द्वारा उत्पादित वायरलेस बोर्ड की संख्या के बराबर है? 2016 में B4, 2016 कौन सा है? ये वाला में B4 कितना है? 36। 2016 में B4 में कितना है? 36। एक एक चेक करते, पहले ऑप्शन बी देखते, केवल B1 कहाँ पे? 15 में। 15 में B1 कितना है? 36। मैच हो गया, ठीक है। और B3, अच्छा B3 भी है, B3 को देख लेते हैं। B3 में नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिया गया बार ग्राफ 5 दुकानों ए, बी, सी, डी और ई की 2017 और 2018 में हुई इन्वर्टर की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात कितना है? ए का बिक्री कितना हो गया? कुल 90 90 180, यानी कि 175। अनुपात डी का कितना हो गया? 8 7 15, यानी कि 150। तो 25 7 175 और 25 छक्का 150, 7:6 डी, ठीक है। 7:6, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज आपका PYQ का क्लास नंबर 3 खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चले, और हर एक वीडियो का PDF जो है आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। दोनों वीडियो मिलेगा, यानी सॉरी दोनों PDF मिलेगा, एक बिना एनोटेशन का और दूसरा एनोटेशन का, तो ताकि आप उसको बाद में रिवाइज भी कर सकते। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।